अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली शफीक और आप देख रहे हैं फैंसी बर्ड्स एंड एनिमल इन्फो। छोटे कद के तोते जिनका बाई वतन ऑस्ट्रेलिया है, इन्हें उर्फ नाम बजीज़ या ऑस्ट्रेलियन तोते भी कहा जाता है। ये खूबसूरत नन्हे तोते मुख्तलिफ दीदा ज़ेब रंगों में भी मिलते हैं जो देखने वालों को बहुत दिलकश और भले नज़र आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑस्ट्रेलियन तोतों के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा। मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैंसी बर्ड्स एंड एनिमल इन्फो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। ऑस्ट्रेलियन तोतों का ताल्लुक तोतों के ज़री खानदान लोरेती से है। बहुत से खूबसूरत तोते जैसा कि लोरीज और लोरिस की इकसाम शामिल हैं। कुदरती माहौल में इनका रंग सब्ज़ और पीला होता है, जिसकी पुष्ट पर काले रंग के धब्बे होते हैं। लेकिन इस नस्ल में बहुत से रंग जैसा कि ग्रे, वाइट, येलो और बहुत दूसरी न्यूट्रिशन भी पाई जाती है। इनमें नर और मादा में बासानी फ़र्क किया जा सकता है। नर की नाक की ऐसी ब्लू और पर्पल रंग की होती है, जबकि मादा की सफ़ेद या पीले रंग की होती है। अलबत्ता बच्चों में जिनसी फ़र्क करना मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलियन तोते दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले तोतों में से शामिल हैं, क्योंकि एक तो ये काफ़ी खूबसूरत होते हैं, दूसरा इन तोतों की कीमत भी दूसरे तोतों की निस्बत कम होती है, इसलिए बहुत से लोग इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। दुनिया भर में कुत्ते और बिल्ली के बाद बजीज़ तोतों को पाला जाता है। ऑस्ट्रेलियन तोतों का बाई वतन ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ से गोल दरकोल एक जगह से दूसरी जगह उठते हुए ये दिखाई देते हैं। अपने कुदरती माहौल में ये खानाबदोश ज़िंदगी गुजारते हैं, जहाँ इनको झुंड की हिफाजत मुहैया होती है, क्योंकि शिकारियों के लिए झुंड में से एक परिंदे का शिकार करना मुश्किल होता है। ये झुंड की शक्ल में खुराक और पानी के लिए ज़मीन पर उतरते हैं। कुदरती माहौल में इनकी खुराक मुख्तलिफ इक़साम की घास और बीजों पर मुश्तमिल होती है। ये दरख्तों के खोखले तनों में घोंसला बनाते हैं, जिनमें मादा एक वक्त में 4 से 6 अंडे देती है। इनके बच्चे घोंसलों से निकलने के बाद 2 माह बाद ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं। बजीज़ तोते ऑस्ट्रेलिया के ठंडे इलाकों को छोड़कर तकरीबन तमाम इलाकों में मिलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बाहर ये जंगली तौर पर पाए जाते हैं। अलबत्ता दुनिया के कुछ इलाकों में भागे हुए ऑस्ट्रेलियन तोतों ने अपनी कॉलोनियाँ बना ली हैं, जिनमें इंग्लैंड और अमेरिका की कुछ रियासतें भी शामिल हैं। अलबत्ता पाकिस्तान के कुदरती माहौल में ये अपनी बका नहीं रख सकते और जल्द ही भूख की वजह से मर जाते हैं या फिर मुख्तलिफ चीलों और कव्वों का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलियन तोते हर दिल अजीज़ तोतों में शामिल हैं। बहुत से लोग इन्हें शौकिया पालते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें ब्रीडिंग का कारोबार भी करते हैं। ऑस्ट्रेलियन तोतों में बहुत सी न्यूट्रिशन भी होती हैं, जिनमें कुछ आम सस्ती मिलती हैं, जबकि कुछ इंतहाई नायाब और महंगी होती हैं। ऑस्ट्रेलियन तोतों में आमतौर पर वाइट, ब्लू, येलो फेस, कास्टेड फेलो, एरो, वायलेट और वाइट शामिल हैं, जबकि महंगी नस्लों में बहुत सारी इकसाम पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलियन तोतों को 1850 में सबसे पहले मुतारिफ करवाया गया, जिसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इनको पाला जाता है। आजकल ऑस्ट्रेलिया से इनकी दरामद बंद है। वैसे भी दुनिया भर में पिंजरों में इनकी बहुत सी आबादियाँ मौजूद हैं। जंगली माहौल में ये नस्लें सर्वाइव नहीं कर सकती। ऑस्ट्रेलियन तोतों को हम दूसरों तोतों में तकसीम कर सकते हैं। इन्हें ब्लू सीरीज़ और ग्रीन सीरीज़ भी कहा जाता है। ब्लू सीरीज़ तोतों में सफ़ेद और नीला रंग पाया जाता है, जबकि ग्रीन सीरीज़ में पीला और सब्ज़ रंग पाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन तोतों की इकसाम ब्लू सीरीज़ और ग्रीन सीरीज़ दोनों इकसाम में मिलती हैं। इसके अलावा इंग्लिश एग्जीबिशन तोतों भी काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि इनकी जिसामत आमतौर पर काफ़ी बड़ी होती है। इनको शो बजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इनके आमतौर पर नुमाइशी मुकाबले भी करवाए जाते हैं। इनमें जीतने वाले ब्रीडर को इनाम मिलता है। ऑस्ट्रेलियन तोतों में दिन ब दिन इजाफा होता रहता है। हम यकीन से नहीं कह सकते कि आने वाले वक्त में हम कौन सी नई इकसाम देखने को मिल सकती हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे पैदा होती है। इसका जवाब ये है कि कोई भी न्यूट्रिशन डीएनए की वजह से पैदा होती है। डीएनए जानदार का विरासती मादा होता है, जिसमें इनकी तमाम तर खसूसियत मौजूद होती हैं। कोई भी ये नहीं जानता कि इनमें कब और किस वक्त कौन सी तब्दीली रोनमा हो जाए और हमें कौन सी नई किस्म की बजीज़ देखने को मिल जाए। हो सकता है हमें मुस्तकिल में रेड या पिंक बजीज़ देखने को भी मिल जाए। जब
भी कोई नई बजीज पैदा होती है तो वो बहुत ही नायाब समझी जाती है। इसकी मुंह मांगी कीमत वसूल की जाती है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता वो सलाम हो जाती है तो इसकी कीमत भी कम हो जाती है। बजीज तोतों को अगर मुनासिब माहौल, खुराक और प्राइवेसी मुहैया की जाए तो इनकी ब्रीडिंग काफ़ी तेज़ होती है। इनमें एक जोड़ा एक सीज़न में 20 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखता है। इनकी ब्रीडिंग के लिए घोंसले के अलावा मट्टी की मटकियाँ या लकड़ी के बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनके पिंजरों में बैठने के लिए मुनासिब इंतज़ाम भी होना चाहिए। बजीज तोते एक वक्त में 4 से 5 अंडे देते हैं और इनका जोड़ा एक वक्त में 6 से 7 बच्चे पालने की सलाहियत रखता है। एक सीज़न में 4 से 5 मरतबा ब्रीडिंग करते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इनको ब्रीड करने में मुश्किलात पैदा होती हैं। कुछ बच्चे बीमारियों की वजह से बढ़ जाते हैं और कुछ मर जाते हैं, और कुछ बच्चों को दूसरी मादा भी मार देती है। बच्चों के मरने का रुझान वहाँ ज़्यादा मिलता है जिस कॉलोनी में 3 से 4 जोड़े इकट्ठे रहते हों। इनके पिंजरों की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए और हर क्लच के बाद ब्रीडिंग नेस्ट को साफ किया जाए। बजीज के अंडों में 18 दिन में मुकम्मल बच्चे निकल आते हैं।